बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है स्टेशनरी वेव इन एन ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप। एक ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप है, उसमें आप लोगों ने स्टेशनरी वेव जो हैं उसमें डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, सारे वही स्टेप्स हैं। अगर जो नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने तो पिछला लेक्चर जो है वो सुन लें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो है टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी, स्टेशनरी वेव्स इन एन ओपन पाइप। एक ओपन पाइप है, उसमें हमने क्या करना है, स्टेशनरी वेव्स जो है उनका बिहेवियर चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर एन ऑर्गन पाइप। सबसे पहले हमें एक ऑर्गन पाइप कंसीडर करना पड़ेगा। ओपन एंड है तो वही कंसीडर करना पड़ेगा कि जिसके दोनों एंड्स क्या ओपन हो। ऑफ लेंथ स्मॉल एल, उसकी लेंथ जो है ऑर्गन पाइप की, वो लेंथ आप लोगों के पास कितनी कंसीडर हो रही है, स्मॉल एल। ओपन एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों एंड से क्या है आप लोगों के पास ओपन है। वो कहता है व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट द ओपन एंड। जो ट्यूनिंग फोर्क जो है ये साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट है, जब उसको आप लोग दोनों ओपन जो ऑर्गन पाइप है उसके एक एंड के पास अगर आप लोग क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो क्या होगा, उसमें से साउंड वेव्स ट्रेवल होंगी। लेकिन जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है या क्लोज ऑर्गन पाइप होता है या कोई भी पाइप है, उसमें से जो साउंड वेव ट्रेवल होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। वो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। हेल्ड हॉरिजॉन्टली एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि कौन सी वेव आप लोगों के पास होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होती। इसके बाद जो है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस होने जा रहा है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर जो था स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों के पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्टेशनरी वेव जो होती है उसका सिंगल एक लूप बनता है। तो यहाँ पे जो है अब एक बात और भी वहां पे आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नोड और एंटी नोड के दरमियान का फासला कितना होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक बात और भी आप लोगों को बताई गई थी। वो क्या थी कि जो आप लोगों के पास ओपन एंडेड ऑर्गन पाइप होता है उसके हर ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पे अगर एक लूप आप लोगों ने बनाना है तो ये हाफ लूप बना हुआ है और इधर से क्या बना हुआ है, हाफ लूप बना हुआ है। जबकि स्ट्रिंग वाले टॉपिक में मुकम्मल एक लूप रस्सी में बना हुआ था। यहाँ पे ये हाफ और हाफ क्यों बना हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से पाइप ओपन है और दोनों साइड पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, एंटी नोड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हाफ लूप इस साइड पे है और हाफ लूप क्या है, इस साइड पे। अब एक बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि नोड और एंटी नोड, ये प्रीवियस लेक्चर में ये भी बात आप लोगों को मैंने बताई है कि एंटी नोड जो होता है और जो नोड होता है इसके दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। लेकिन दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। इसी तरह इस नोड और इस नोड एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस भी कितना होगा, λ/4 होगा। अब क्या करना है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस हो रहा है तो हमारी मजबूरी है इसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा, और इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में सारा क्वेश्चन किस लिहाज से चलाना पड़ेगा, 1 के हिसाब से। उसके बाद अब क्या करते हैं, इस लूप की लेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस लूप की क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है कि जो लेंथ होती है वो कैसे आएगी, इस पोर्शन की लेंथ को जो कि λ1/4 है और इस पोर्शन की लेंथ को जो कि λ1/4 अगेन है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो लेंथ इज इक्वल टू λ1/4 प्लस λ1/4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा। तो λ1 प्लस λ1 कितना आ जाएगा, 2λ1 इज इक्वल टू 2, 4 से कैंसिल हो जाएगा, λ1 बाय क्या आ गया है, 2। तो ये आप लोगों के पास लेंथ कितनी आ गई है इस लूप की, सिंगल लूप की, λ1/2 लेंथ आ गई। इसके बाद क्या करना है, इसी लेंथ की वैल्यू को आप लोगों ने सेपरेट कर देना है। तो ये लेंथ की वैल्यू मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में लिख दी है कि लेंथ की वैल्यू कितनी आई है, λ1/2 आई है। लेंथ की वैल्यू कितनी आई है, λ1/2 आई है। उसके बाद अब λ1 की वैल्यू अगर निकालनी है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो λ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, λ1 की वैल्यू क्या आ गया, 2L। उसके बाद स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला यूज करेंगे, वही नो डैट। v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पे 1 लगाएंगे f के साथ भी और लैम्डा के साथ भी। वजह क्या है, वजह यह है कि फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन डिस्कस हो रहा है। अब यहाँ से आप लोगों ने अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये जो λ1 है ये इस साइड पे जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो f1 इज इक्वल टू क्या आ गया, v/λ1। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो, जो आप लोगों के पास f1 है
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 के। अब लैम्डा 1 की इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये जो लैम्डा 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, f1 की जो वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, यहां से जो है f1 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लैम्डा 1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर पुट करनी है, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी निकाली हुई, 2l निकाली हुई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2l लिख देंगे। उसके बाद स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग में डिटेल में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, उसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। एफ का से क्या मुराद है कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और एल एफ से क्या मुराद है, ये लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। सब वाइब्रेशन के मोड से कम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन करनी है तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसके बाद जो आप लोगों का मोड डिस्कस होगा वो कौन सा है, वो है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। जिस तरह फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्टेशनरी वेव का एक लूप बना था, यहाँ पे कितने बनाने पड़ेंगे, हमें 2 लूप बनाने पड़ेंगे, लेकिन दोनों एंड्स ओपन है, वहां पे लूप हाफ आएंगे, क्योंकि ओपन एंड्स पे क्या बनते हैं, एंटी नोड, और एक लूप आ जाएगा सेंटर में। तो यहां पे देखो जरा, अब ये एंटी नोड है और ये आप लोगों के पास क्या है, नोड है, और ये दोबारा क्या है, नोड है, और ये दोबारा क्या आप लोगों के पास एंटी नोड है। अब हमने डिस्टेंस के फार्मूले भी हमें आते हैं कि दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कितना डिस्टेंस होता है, वो होता है लैम्डा बाय 4 होता है। और एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो आप लोगों के पास डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। ये तो मैंने सेम नहीं लिख दिया, यहां पे आप लोगों ने याद रखना है कि दो नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है लैम्डा बाय 2। ये मिस्टेक नहीं करनी, दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 2, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4। इसी तरह एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस दोबारा कितना लिखना पड़ेगा, लैम्डा बाय 4। अब जब लेंथ कैलकुलेट करनी है यहां पे, तो इसको देख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ बच्चे इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं, ये बात याद रखनी है, सेकंड मोड में इकट्ठा एलसीएम ले लेना। हम पहले लिखेंगे फुल लूप की लेंथ। अब एक बात और है, यहाँ पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि सेकंड मोड डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, 2। तो फुल लूप की लेंथ मैं पहले लिख रहा हूँ, वो क्या आ रही है मेरे पास, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय क्या आ रही है, 2 आ रही है प्लस, उसके बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, इसको और इसको ऐड कर दो, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या है, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। अब एक चौथाई हिस्सा और एक चौथाई हिस्सा, सर्कल के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो दोनों ऐड हो गए, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ पहले ऑलरेडी है, तो ये लेंथ इज इक्वल टू, अब ये हाफ और ये हाफ मिलके फुल बना देंगे। तो यहाँ पे आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है, लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है प्लस, यहाँ पे क्या है, ये भी आप लोगों के पास एलसीएम लेने के बाद लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 कितना बन जाएगा, लैम्डा 2/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब इनका इकट्ठा एलसीएम ले लो। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो इसके एलसीएम में 2 एलसीएम में आएगा, और लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा 2। ठीक हो गया, ये 2 से आपने कैंसिल नहीं करना। तो यहाँ से जो आप लोगों के पास अब लेंथ आ रही है, वो लेंथ सिंपल किसकी इक्वल आ गई है, 2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल आ गई। अब यहाँ से अगर लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी हो, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2l/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास जो लैम्डा 2 है, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद जो काम करना है वही काम जो फर्स्ट मोड में किया था, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, वही नोड एट v इज इक्वल टू क्या होता है आप लोगों के पास, यहाँ पे दोबारा फार्मूला आ जाएगा, वही नोड एट जो आप लोगों के पास स्पीड होती है v इज इक्वल टू, वो क्या होता है, f लैम्डा। लेकिन सेकंड मोड डिस्कस हो रहा है, इसके साथ भी क्या लगा दोगे 2, इसके साथ भी क्या लगा दोगे
2 लगा दोगे। अब क्या करनी है, दोबारा फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे वहां पे निकाली थी, लैम्डा 2 इधर आके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू f2। f2 को सेपरेट कर लो, f2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे f2 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, ये जो v ओवर लैम्डा 2 है, अब ये लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करते हैं। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी थी, 2l ओवर 2 दी हुई है, तो यहाँ पे पहले आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, v लिखना पड़ेगा, v डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से सिंपल जो है f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, वो आ जाएगी 2 इंटू v डिवाइडेड बाय 2l। इस तरह कैसे आ गया, सिंपल, ये 2 ऊपर जाके हो गया है मल्टीप्लाई हो गया। अब एक बात और है, यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, वो क्या है, 2 को साइड पे कर लेते हैं, 2 साइड पे हो गया, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, v ओवर क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा यहाँ पे। अब v ओवर 2l हमने कहीं पढ़ा है, v ओवर 2l किसके बराबर है, f1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे जरा किसकी इक्वल आ जाती है। तो ये जो f2 है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f2 इज इक्वल टू, ये 2 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, और उसके बाद ये जो v ओवर 2l है, इसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, इसकी जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा f1 ब्रैकेट क्लोज। तो f2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया है, 2f1, तो f2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2f1। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी यही काम हुआ था, जो काम इधर किया है वही काम किस में करेंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में करेंगे, कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों के पास कितने लूप बनने हैं, 3 बनने हैं, 2 मैंने सेंटर में बना दिए हैं, आधे आधे लूप मैंने साइड में बना दिया, तो वो हाफ और हाफ मिलके कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब इस एंटी नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना आएगा, वो सबको पता है, लैम्डा बाय 4 आना है। नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 2। दोबारा नोड और नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 आएगा। नोड और एंटी नोड के दरमियान का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 4। और यहाँ पे अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर डिस्कस हो रहा है, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, सब लैम्डा के साथ आप लोगों को 3 लगाना पड़ेगा। इधर दोबारा आप लोगों ने क्या करनी है, अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, वो उसी चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, लेंथ इज इक्वल टू किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, पहले इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या लिख देंगे, लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इसके बाद जो काम इधर किया था हाफ वालों को अलहदा ब्रैकेट में ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ये जो लेंथ आप लोगों के पास आएगी, लेंथ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये आ जाएगा लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ये दोबारा क्या हो जाएगा, लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये हाफ बन जाएगा, ये हाफ और हाफ मिलके फुल बना देंगे। तो फुल जो होते हैं वो क्या होती है, लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2। इनका एलसीएम ले लो, यही आंसर आएगा लैम्डा 3 ओवर 2। अब जो यहाँ से लेंथ आएगी आप लोगों के पास, लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी 2, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर जो लिखा हुआ है लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एलसीएम लेने के बाद, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा लेंथ का, वो आ जाएगा 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 3 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 2, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3, 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा 3 ओवर क्या आ गया 2। तो यहाँ से लेंथ जो आप लोगों के पास आएगी, लेंथ डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू निकालनी हो, वो कैसे आएगी, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा 3। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज डेट लैम्डा 3 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ चुकी है, वो है 2l ओवर 3। इसके बाद दोबारा से क्या करना पड़ेगा, स्पीड का फार्मूला लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू क्या होता है, लैम्डा होता है। लेकिन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर डिस्कस हो रहा है, तो इसके साथ भी 3 लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा।
इसके बाद F3 निकालना है, तो लैम्डा 3 V के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप लोगों के पास F3 आएगा इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे V वैसे ही लिखा रहने देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब लैम्डा 3 से लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लैम्डा 3 की वैल्यू सामने मौजूद है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2L/3 है। लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी है, 2L/3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब 2L डिवाइडेड बाय 3 पुट कर देते हैं। इसके बाद अब सिंपल काम करना है, 3 ऊपर जाके हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F3 जो होगा आप लोगों के पास, ये जो F3 होगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू वी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ हो जाएगा। इसके बाद जो काम इधर किया था F2 को निकालने के लिए, वही काम किसके लिए करेंगे, F3 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे मैं इधर एक बॉक्स बना के आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। F3 के लिए क्या करना पड़ेगा, F3 जो लिखा हुआ है F3 इज इक्वल टू 3 साइड पे आ जाएगा और ब्रैकेट V ओवर जो 2L लिखा हुआ है, V ओवर 2L बेसिकली किसके बराबर है, F1 के बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है F1 किसके बराबर है, V ओवर 2L के बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, F1। तो F3 जो है थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 3F1 के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह हमने किसकी निकाल लेनी है, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की, इसी तरह किसकी निकाल लेनी है, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन की, और इसी तरह किसकी निकालेंगे, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, लेकिन उसके लिए हमें सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल हम एक वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली का। जो F4 है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 4F1 के। F5 किसकी इक्वल आ जाएगा, 5F1 के। इसी तरह अगर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फॉर द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो Fn किसके बराबर आ जाएगा, NF1 के। सिर्फ 5 की जगह पे या 4 की जगह पे क्या लगा दिया है, n लगा दिया। Fn इज इक्वल टू NF1। इस तरह आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। इसके बाद जो है अगर लैम्डा n की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी हो, ये MCQ आ जाता है। लैम्डा n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो फार्मूले आप लोगों के पास गिवन है। एक दिया हुआ है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L/2, और एक क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2L/3। इनमें से कोई एक फार्मूला यूज करके लैम्डा n की वैल्यू मैं आप लोगों को निकाल के दिखा सकता हूँ। तो मैं अगर 2 वाला यूज करूँ तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2L डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 2। यहाँ से अगर लैम्डा n निकालना हो, सिंपल क्या करो, इस 2 को आप लोग मिटा दो और इस 2 को भी क्या करो, रेज कर दो। इसके बाद इधर भी क्या लगा दो, n लगा दो, इधर भी क्या लगा दो, n लगा दो। तो ये आप लोगों पर किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा n की। तो ये टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है।